हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 फॉर क्वाड्रिलेटरल ऑन साई एजुकेशन 07। अब हम पढ़ेंगे काइट के बारे में। पैरेललोग्राम का जो टाइप था काइट। काइट बेसिकली बच्चे, काइट में क्या होता है ना कि जो हमारा एडजेसेंट एंगल है, जो एडजेसेंट साइड है, क्या है बच्चे, एडजेसेंट साइड है जो, वो हमारी एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड क्या होता है बच्चे, एडजेसेंट साइड हमारा इक्वल होता है। मतलब कि अगर मैं इसका नेम दूं ए, बी, सी और डी, तो ए डी इज इक्वल टू बच्चे ए बी हो जाएगा और सी डी इज इक्वल टू बच्चे बी सी हो जाएगा। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू सी बी। ये एडजेसेंट साइड इक्वल्स हो गई बच्चे। ठीक है, गॉट इट। एडजेसेंट साइड, अब आप बोलोगे कि सर ए डी और बी सी क्यों नहीं होगा, कि सर एडजेसेंट साइड ए डी और बी सी क्यों नहीं होगा। तो बच्चे एडजेसेंट साइड हमारा ए डी और बी सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि एडजेसेंट साइड उसको बोलते हैं जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे ये ए डी और ए बी में कॉमन वर्टेक्स ए है। ठीक है, वैसे ही हमारा सी डी और डी बी में कॉमन वर्टेक्स डी है, सी है, सॉरी। तो कॉमन वर्टेक्स होता है। एडजेसेंट साइड क्या होती है बच्चे, इक्वल होती है। मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होंगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होंगी। काइट हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वही हो, ठीक है, ऐसा ही हो, मतलब हमेशा आपको यही साइड देखने को मिले। हो सकता है कि ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए, ठीक है, और फिर आपकी ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए। मतलब ए बी इज इक्वल टू बच्चे हो सकता है बी सी हो जाए और ए डी इज इक्वल टू बच्चे हो सकता है सी डी हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक ट्रेपेजियम में। अब बच्चे आगे चलते हैं रोम्बस के बारे में। ठीक है, तो रोम्बस बच्चे होता है कि पैरेललोग्राम का वो साइड, पैरेललोग्राम का वो टाइप जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी क्वाड्रिलेटरल का छोटा सा वो भाई जिसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेललोग्राम ही होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल पढ़ा था एक टाइप। तो इसके भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ साथ इसके चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का इसको बोलेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हुज ऑल साइड आर इक्वल, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल बच्चे, गॉट इट। इसके चारों साइड जो होंगी ना वो बराबर होंगी, ए ओ बी सी। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे, गॉट इट। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद बच्चे अगर हम अगला टाइप पढ़े हमारा, ठीक है, तो अब टाइप के बारे में अब फॉर्मूलाज वगैरह देखते हुए हम पढ़ेंगे आगे। देखिए रेक्टेंगल, हमने जो रेक्टेंगल पढ़ा था बच्चे, रेक्टेंगल में हमने देखा था कि रेक्टेंगल 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल। इसके सारे एंगल्स कितने होते हैं बच्चे, 90 होते हैं। सारे एंगल कितने होते हैं, 90 होते हैं। सारे एंगल 90 कहने का मतलब है बच्चे कि इन सबको सम भी अगर आप करोगे ना, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हमने पढ़ा था बच्चे, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, और ये पैरेलल जो रेक्टेंगल होते हैं इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मतलब कि अगर इसका मैं नेम दे दूं ए ओ बी सी, तो बच्चे ए ओ इज इक्वल टू बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, मतलब कि अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। गॉट इट। ये भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसके बाद से बच्चे अगर रेक्टेंगल के फॉर्मूला की बात करें, तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो होता है बच्चे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं।
और इसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, यानी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यानी कि 5 इंटू 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, अब पेरीमीटर, बच्चे मैथ्स में अगर किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना हो, ठीक है, और उसके साइड्स गिवन हो और फॉर्मूला आपको याद ना आए, तो पेरीमीटर निकालने का सबसे आसान सा तरीका है कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सारे साइड्स का सम। तो इसमें कितनी साइड है? 4 साइड है। हमने पढ़ा कि अपोजिट साइड आर इक्वल और पैरेलल, तो ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे? 5 सेंटीमीटर। ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐड करेंगे बच्चे तो 16 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला इसका बोलता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बच्चे 2 इंटू लेंथ हमारा कितना था? 5, ब्रेथ कितना था? 3, तो यानी कि 2 इंटू 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक? रेक्टेंगल क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं रोम्बस। तो रोम्बस बच्चे उस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, और सारे साइड बराबर होने के साथ साथ बच्चे इसका जो डायगोनल होता है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अब बच्चों बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना बच्चे। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे अगर मैं इसका नाम ओ लिख दूं यहाँ, ए बी सी डी, ठीक है, और मैं लिखूं कि ए सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है बच्चे मेरा, तो जो मेरा ओ ए होगा ना वो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, और ओ सी हो जाएगा बच्चे 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर दिया, जितना ये उतना ही ये, और जितना ये उतना ही ये। ठीक है, अगर वैसे ही मान लो कि बी डी मेरा बच्चे 12 सेंटीमीटर है, तो फटाफट बताओ ओ डी कितना हो जाएगा और ओ बी कितना हो जाएगा? ओ डी हो जाएगा बच्चे 6 सेंटीमीटर और ओ बी भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? मतलब कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं, उसके साथ साथ 90 डिग्री भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 90 डिग्री भी बनाते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आता ही आता है बच्चे, कि अगर एक डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है और एंगल्स दिए हुए हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है बच्चों कि मतलब ये आपका डायगोनल का दे दिया कि पूरा डायगोनल इतना है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो इस साइड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, इसके बाद बच्चे अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा होता है रोम्बस। रोम्बस का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस सेम होता है बेस इनटू हाइट। हाइट बच्चे हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री का बनता है बेस पे। ठीक है, हाइट हमेशा 90 डिग्री का बनता है बेस पे। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको मान लूं कि ये 3 सेंटीमीटर है रोम्बस का सारा साइड, ठीक है, और इसका जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा ना बच्चे वो हो जाएगा 4 इंटू 3, क्योंकि जो हाइट होता है वही परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा, हाइट हमेशा जो होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है बच्चे। परपेंडिकुलर का मतलब बच्चों की 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने देखा कि जो एरिया निकला वो हमारा कितना निकला? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला है, केवल और केवल अगर डायगोनल दिया हो तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। मान लीजिए कि एक डायगोनल आपका 16 सेंटीमीटर है और एक डायगोनल मान लीजिए कि आपका 12 सेंटीमीटर है, तो हाफ इंटू 16 इंटू 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए बच्चे कि एक डायगोनल यहाँ पे 2 लिया है, एक 4 लिया है, हाफ इंटू 2 इंटू 4, हाफ इंटू 2 इंटू 4, तो यानी कि बच्चे कितना आया है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? ये ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड आपको नहीं पढ़ना है, ये बड़े क्लास के लिए है, फॉर क्लास 10th 11th। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं अभी। अब हम चलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर बच्चे हमने देखा था कि सम ऑफ ऑल साइड,
यानी 3 + 3 + 3 + 3। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो बेसिक्स आप ये कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और फॉर्मूला होता है 4 × साइड इसका, यानी कि 4 × 3 यानी कि 12। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम, काइट और जितने भी कंसेप्ट है क्लियर करेंगे। उसके बाद के वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूँ।